राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने साइकोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व, और एक इसकी क्लास मैंने पहले अपलोड कर दी थी, वो जरूर देखना। उसके बाद में उसका पार्ट है ये सेकंड। तो इसमें देखो शरीर रचना का दृष्टिकोण, पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, इसमें देखो शरीर रचना के आधार पर जो जर्मन मनोचिकित्सक क्रेशमर है, इन्होंने अपनी पुस्तक साइकी एंड कैरेक्टर्स व्यक्तित्व के इसमें 4 प्रकार बताए हैं। जिसमें इन्होंने बताया है, एक पिकनिक प्रकार का बताया है, एक एथलेटिक प्रकार का बताया है, और एक एस्थेनिक प्रकार का बताया, और एक डायप्लास्टिक बताया जिसको ओसप्लास्टिक भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार बताए हैं क्रेसमर ने। तो पिकनिक प्रकार का, इसको साइक्लोइड भी बोलते हैं या गोलकाय व्यक्तित्व भी बोलते हैं, और एथलेटिक्स प्रकार है, इसको पुष्टकाय व्यक्तित्व भी बोलते हैं या सुडोलकाय व्यक्तित्व भी बोलते हैं। और तीसरा जो एस्थेनिक प्रकार का है, इसको कृष्णकाय या इसको सीजोइड भी बोलते हैं या लंबवत काय व्यक्ति। और फोर्थ जो है डायप्लास्टिक, इसको ओसप्लास्टिक या मिश्रित काय व्यक्तित्व भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार है, यानी कि गोलकाय व्यक्तित्व, सुडोलकाय व्यक्तित्व, और कृष्णकाय व्यक्तित्व, और मिश्रित काय व्यक्तित्व। जो पहला पिकनिक प्रकार का है, ये गोलकाय, ध्यान रखना। तो इसमें जो पिकनिक प्रकार का है गोलकाय व्यक्तित्व है, इसमें देखो कैसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति का कद होता है ना वो छोटा, शरीर भारी होता है। कद तो हाइट में छोटा होगा, शरीर ऐसे भारा होएगा, मोटा होगा, और गोलाकार गोल प्रकार का होगा, और अधिक चर्बी वाला लिए होएगा। ये गोलकाय व्यक्तित्व होते हैं, इनकी पिकनिक प्रकार बोलते हैं इनको। और ये जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति है गोलकाय व्यक्तित्व वाले, जो कि ऐसे व्यक्ति का कद छोटा, जैसे शरीर भारी होता है ना, मोटा गोलाकार, ये व्यक्ति होते हैं ना, ये हंसी मजाक करने वाले होते हैं और घूमने फिरने वाले होते हैं, और खाने के शौकीन होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं ये। और गर्दन इनकी छोटी होएगी परंतु मोटी भारी भारी होएगी। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, ऐसे बिल्कुल ही खाने के शौकीन होएंगे, अपने में खुद में ही जिएंगे, कोई मतलब नहीं, कोई गुस्सा नहीं करेंगे, वर्तमान में जीने वाले होते हैं भाई। ये बोलते हैं ना सीधे स्वभाव वाले, से पिकनिक प्रकार के बोल देते हैं इनको गोलकाय व्यक्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट एथलेटिक प्रकार। तो ये क्रेशमर ने बताए हैं 4 पिकनिक प्रकार का, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्टिक। तो पिकनिक प्रकार को गोलकाय, और जो एथलेटिक प्रकार है इसको पुष्टकाय व्यक्तित्व बोलते हैं, सुडोलकाय व्यक्तित्व भी ध्यान रखना। ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनका शरीर न तो ज्यादा लंबा होता है और न ही अधिक छोटा होता है। इनका शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है, बलवान और सुडोलकाय होता है, और सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं ये। तो ये सुडोलकाय व्यक्तित्व है। पुष्टकाय जो एथलेटिक है, जिनका व्यक्ति का जो शरीर होता है ना तो ज्यादा लंबा ना छोटा, ये क्या होते हैं, ये खुद का जो गुस्सा होता है ये कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि इनका जो स्वयं का क्रोध होता है वो नियंत्रण होता है, और सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, और न ही तो ज्यादा चंचल होते हैं ये, और न ही ज्यादा जैसे बोलते हैं ना उदासीन होते हैं। और ये एथलेटिक व्यक्ति है जो पुष्टकाय वाले, ये क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बदलती हुई परिस्थिति होती है ना, उसमें मतलब बदलती हुई परिस्थिति के साथ में खुद को भी बदल लेते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। जैसी परिस्थिति होती है, जैसी कंडीशन होती है, उसमें खुद को समायोजित कर लेते हैं आराम से। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाले होते हैं इस काफी मिलती है। तो ये 2 चीज तो आपको पता है। ये क्या होते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल ही। और ये वाले होते हैं ना तो ज्यादा चंचल होते हैं और न ही ज्यादा उदासीन होते हैं, जैसी परिस्थिति मिलती है उसमें खुद को वैसे ही बदल लेते हैं। तीसरा है एस्थेनिक प्रकार के, इसको कृष्णकाय भी बोलते हैं, लंबकाय व्यक्तित्व भी बोलते हैं, और सिजोइड बोलते हैं। और जो एस्थेनिक प्रकार के जो कृष्णकाय है, इनका शरीर होता है वो दुबला पतला होता है, ऐसे पतला सा दुबला पतला सा होता है, कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं, और कल्पना की दुनिया में एक खोए खोए से रहते हैं। ये जो होते हैं एस्थेनिक, देखो शरीर तो इनका बिल्कुल ही दुबला पतला होगा, मरे हुए से, कमजोर चिड़चिड़े ऐसे होते हैं, परंतु ये दिवास्वपन अधिक होते हैं। इसी कारण तो ये छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और एक चीज ये जो होते हैं ना, सामाजिक जैसे उत्तरदायित्व है उनसे दूर रहने की इनमें प्रवृत्ति होती है, उनसे दूर रहते हैं और दिवस्वपन अधिक रखते हैं। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में ना मानसिक रोगी होने की संभावना ज्यादा रहती है, जैसे मानसिक रोग की थोड़ा डर रहता है इनका। और इनको क्या कहते हैं, कृष्णकाय या सिजोइड या लंबकाय व्यक्तित्व। फोर्थ जो है डायप्लास्टिक, इनको ओसप्लास्टिक भी बोल देते हैं, मिश्रित काय व्यक्तित्व भी बोल देते हैं। ये तीनों प्रकार के इनमें गुण मिले रहते हैं, जैसे ये तीनों है ना। क्रेशमर का ये मानना है कि ना तो इससे जो व्यक्तित्व है, न तो ये पिकनिक प्रकार के होते हैं, न ये एथलेटिक्स प्रकार के होते हैं, और न ही एस्थेनिक प्रकार में, यानी कि इन तीनों ही प्रकार में शामिल होते हैं, एक में नहीं
तीनों का ही प्रकार इनमें शामिल होता है, कि अकेला ये नहीं होता ना अकेला, ये तीनों का ही मिश्रित होता है, इनमें इनके तीनों प्रकार के गुण मिले जुले रहते हैं। तो इसको तभी तो इनको डाइप्लास्टिक बोलते हैं, यानी कि मिश्रित काय व्यक्तित्व बोलते हैं इनको। यह तीनों का मिश्रित है तो मिश्रित काय व्यक्तित्व बोलते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट, शेल्डन का वर्गीकरण। अब शेल्डन का वर्गीकरण देखते हैं कि शेल्डन ने भी 1940 में देखो सोमोटाइप सिद्धांत के अंतर्गत शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने 3 प्रकार थे। शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। तो आप शेल्डन में लय लगा हुआ है 3 की तरह है, 3 प्रकार बताए हैं। तो ये 3 प्रकार कौन से है देखो, गोलाकार है, आयताकार है और लंबाकार। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार किन्होंने बताया, शेल्डन ने। अब जो ये शेल्डन ने गोलाकार बताए हैं ना, ये देखो जो क्रेशमर का अपने पहला पिकनिक प्रकार नहीं पढ़ा था गोलाकार, उससे मिलता जुलता ये गोलाकार किससे, क्रेशमर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें मोटे, विनोदी, प्रश्नजीत इस प्रकार के होते हैं व्यक्ति। और इसको क्या कहते हैं, इसे एंडोमार्फिक कहते हैं। तो गोलाकार है ना, इसको क्या कहते हैं, एंडोमार्फिक प्रकार व्यक्तित्व भी कहते हैं। और ये स्वभाव से अगर बात करें तो शिथिल, सामाजिक या मिलनसार होते हैं ये व्यक्ति। और इस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वभाव को शेल्डन ने क्या कहा है, गोलाकार वाले जो व्यक्तित्व है इनका जो स्वभाव है, इनको शेल्डन ने कहा है विस्रोटिनिया। तो शेल्डन ने गोलाकार को विस्रोटिनिया कहा है। नेक्स्ट, आयताकार। देखो आयताकार, गोलाकार तो पिकनिक प्रकार का, जो क्रेशमर का पिकनिक प्रकार था ना पहला उससे मिलता जुलता है। आयताकार है, ये क्रेशमर का जो एथलेटिक प्रकार था उससे मिलता जुलता है, यानी कि इसमें स्वस्थ और जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो है। और इसको क्या कहते हैं, आयताकार वाले को, इसको कहते हैं मिसोमार्फिक प्रकार का व्यक्तित्व भी कहते हैं। तो गोलाकार को तो देखो क्या कहते हैं, एंडोमार्फिक। ऐसे लोग, गोल अंडा है, अंडे की तरह एंडोमार्फिक, गोलाकार एंडोमार्फिक कहते हैं। आयताकार को, आयत ऐसे लोग मिस हो गए बीच में, आयताकार ना, तो मिसोमार्फिक। और शेल्डन ने इसको क्या कहा है, शेल्डन ने इसको कहा है सोमेटोटोनिया। तो गोलाकार को तो शेल्डन ने विस्रोटोनिया और आयताकार को शेल्डन ने सोमेटोटोनिया। फिर देखो एक लंबाकार है, ये देखो क्रेशमर का जो आपने पढ़ा था ना थर्ड एस्थेनिक, उस प्रकार से मिलता जुलता है। जो एस्थेनिक पढ़ा था जिसको लंबकाय व्यक्तित्व भी बोला था, और इसमें क्या था, उसमें जैसे एस्थेनिक में पढ़ा था ना आपने कि दुबला पतला शरीर होता है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, दिवस स्वप्न अधिक होता है, वो उसकी तरह ही लंबाकार, वो लंबे थे ना, इस प्रकार के लंबे पतले चिड़चिड़े ना। तो लंबाकार को देखो जो उसका क्रेशमेर का आपने पढ़ के एस्थेनिक, उससे मिलता जुलता है। इसमें कुशाग्र बुद्धि होती है, कलात्मक लोगों से कम मिलना जुलना, और अंतर्मुखी होता है, अंदर ही अपने अपने में खोए रहते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं किसी दुनिया से। तो ये लंबाकार में आते हैं। और इसको देखो क्या कहते हैं, लंबाकार को इसको कहते हैं एक्टोमार्फिक प्रकार व्यक्तित्व। ऐसे लो एक्टिव नहीं रहता, ऐसे ले लो, लंबाकार वाले थे ना चिड़चिड़े वाले, तो एक्टोमार्फिक प्रकार ऐसे लो। और शेल्डन ने इसको क्या कहा है, शेल्डन ने इसको कहा है सेरिब्रोटोनिया। ये 3 प्रकार के हैं, शेल्डन का वर्गीकरण है, जिन्होंने शेल्डन ने भी देखो 1940 में सोमोटाइप सिद्धांत के अंतर्गत शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। तो शेल्डन ने तो गोलाकार जो क्रेशमर का पिकनिक प्रकार था उससे मिलता जुलता बताया है, और शेल्डन ने आयताकार क्रेशमर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता बताया है, और शेल्डन ने लंबाकार जो है ये क्रेशमर के एस्थेनिक का उससे मिलता जुलता बताया है। तो ये तीनों प्रकार इनके हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कौन कौन से हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से, ये सारे अपने आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे।